हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो मार्केटिंग चैप्टर का ये पार्ट 3 बेसिकली। उसके अंदर हम करने वाले फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मतलब मैंने ना फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मार्केटिंग का मतलब खाली एडवर्टीजमेंट करना या खाली कोई भी एक चीज एड वेड डालना नहीं होता है। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन सब चीजों को मिला के एक पर्टिकुलर मार्केटिंग बनता है। तो आज हम समझेंगे कि भाई वो कौन सी चीजें होती है, कौन से फंक्शंस होते हैं। यहां पर कुल मिला के मैंने 13 फंक्शंस लिखे, 13 फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस जब एक दूसरे के साथ मिल जाते और कंपनी परफॉर्म करता है, तब जाके मैं बोलूंगा कि भाई एक वर्ड मार्केटिंग बनता है। ये सारे फंक्शंस मिला के मार्केटिंग तैयार होता है। ये सारे वर्ड्स मिला के मार्केटिंग कहा जाते हैं। अभी देखो इतने सारे पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए। ठीक है सर, दिल्ली से बीएसटी बस गई मध्य प्रदेश, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, बहुत सारा चाय और वाटर लेके। अब देखो जो भी चीज मैंने हिंदी में और सर्कल के अंदर लिखी है वो काम की नहीं है, जो सर्कल के बाहर है सिर्फ वही लेटर्स काम की है। ठीक है, तो वापिस से ट्रिक देखते हैं। दिल्ली से बीएसटी बस गई मध्य प्रदेश मतलब एमपी, बहुत सारा चाय और वाटर लेके। सबसे पहले डी। सर डी से क्या होता है? डी से आता है डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग का पहला काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन। सर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, सर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब खाली ये नहीं होता है कि भाई माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। वो मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इधर तो मैं दोनों पॉइंट को है ना एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि दोनों पॉइंट ऐसा समझने, ऐसा पढ़ने में एक ही जैसे लगते हैं, पर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो छोटा होता है, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो बड़ा होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पहले समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि भैया जहां पर माल बना, जहां पर प्रोडक्शन हुआ, उस जगह से जहां पर उसकी जरूरत है, बेसिकली कंजम्पशन वाले इलाके में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम होता है। ट्रक में भर के, लॉरी में भर के, किसी में भी भर के, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब जाते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन पे। सर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन, पर सर खाली ट्रांसपोर्टेशन आता है? नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने के साथ साथ उस माल को अच्छे से स्टोर करना, उस माल का इंश्योरेंस लेना, उस माल की देखभाल करना, उस माल के अंदर कोई डैमेज ना हो जाए, ये सारी चीजों का काम जो होता है ना, ये सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। तो सर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब खाली एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना, पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है उस माल को पहुंचाने के साथ उसका देखभाल करना, उसका इंश्योरेंस लेना, ये सारे काम मिला के बनता है डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसके साथ साथ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिसर्च भी आता है कि भाई कौन सी जगह पर कितनी डिमांड है अपनी प्रोडक्ट की, उस जगह पर ज्यादा माल भेजो। कौन सी जगह पर, कौन से रीजन में कम डिमांड है, वहां पर कम माल भेजो। किस जगह पर अपना जो भाव है वो ज्यादा लग रहा है लोगों को, किस जगह पर अपना भाव कम लग रहा है, ये सारी चीजें करना भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पार्ट माना जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोर्टेशन उसके अंदर का ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर है दोनों अलग अलग फंक्शंस। इसके लिए वो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के अंदर दो अलग अलग पॉइंट के रूप में बताए गए। चलो नेक्स्ट आता है बी से। बी का मतलब होता है सर ब्रांडिंग। मार्केटिंग का मतलब सर, मार्केटिंग आपको अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में मदद करता है। सर जब तक आपका प्रोडक्ट ब्रांड नहीं है ना, लोग आपको आपकी मुंह मांगी रकम नहीं देते, मुंह मांगा प्राइस नहीं देते। मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट को मदद करता है, आपकी कंपनी को मदद करता है अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में, अपना नाम लोगों के अंदर एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के अंदर। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है एस। एस से आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब देखो इसके अंदर ये दोनों सेम चीज नहीं होती, दोनों अलग अलग चीजें, पर हमेशा साथ में ही रखी जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि ना कुछ रूल्स होते हैं कंपनी के, कुछ उसूल बोलते हैं कि भाई हमारी एज ए कंपनी अच्छा प्रोडक्ट ही बनाएगी, कभी भी अपने कस्टमर्स को चीट करने की कोशिश नहीं करेगी। मेरा अगर प्रोडक्ट बनेगा तो उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ये मैं प्रोडक्ट बनाने के पहले डिसाइड कर लूंगा। इन सब चीजों को बोलते हैं स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइजेशन। अब आता है ग्रेडिंग। अब सपोज कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं बिस्किट भी बनाता हूं, मैं साबुन भी बनाता हूं, मैं शैम्पू भी बनाता हूं, मैं टॉयज भी बनाता हूं। ग्रेडिंग का मतलब होता है सर सारे के सारे जो बिस्किट्स है वो सारे प्रोडक्ट को मैं एक जगह पर एक साथ में रखूंगा, सारे टॉयज के प्रोडक्ट को एक साथ, सारे साबुन, सारे शैम्पू के प्रोडक्ट को अलग अलग करके एक साथ रखूंगा मैं। इसका मतलब होता है सर सेम चीजों को, अपने सेम प्रोडक्ट को उसके हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अलग करना और ग्रेड करना। दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग। सर ग्रेड के अंदर अभी और सब ग्रेडिंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 पैकेट के बिस्किट बनाए, 10 पैकेट बिस्किट बनाए। अब उसमें से कैसा होगा ना कि उसमें से 5 पैकेट एकदम परफेक्ट है,
एकदम परफेक्ट, तो मैं उसको ए ग्रेड वाले बिस्किट दूंगा, ए ग्रेडिंग दूंगा, उसकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी होगी, टॉप लेवल ग्रेडिंग। बट उसमें से है ना 3 पैकेट ऐसे थे जिसके अंदर ना लेबल के ऊपर थोड़ा बहुत है ना स्क्रैचेस आ गया, तो वो होगा बी ग्रेड वाले बिस्किट्स, कि भाई बिस्किट अच्छे हैं पर थोड़ा ऊपर थोड़ा स्क्रैचेस आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट में थोड़ा सी खराबी आ गई। नेक्स्ट होगा सर तीसरा टाइप का प्रोडक्ट, तीसरे ग्रेडिंग का प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्या होगा कि मेरे सारे अंदर के बिस्किट पैक करते वक्त टूट गए। अब ये होगा सी ग्रेड वाला प्रोडक्ट। ऐसे ग्रेडिंग के ना हर कंपनी के अलग अलग अपने टेक्निक्स होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं कि भाई कैसे ग्रेडिंग करनी है। मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दी है। तो कंपनी क्या करती है, पहले तो अपने प्रोडक्ट्स को अलग करती है एंड बाद में उनको ग्रेड देती है। कंपनी क्या चाहती है, ऐसे ग्रेडिंग क्यों करती है, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि हमारा प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुंचे ना, वो एकदम परफेक्ट क्वालिटी का हो, परफेक्ट हो एकदम। तो अभी कंपनी क्या करती है, मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें 3 ग्रेड्स में बांटा, ए बी और सी। तो कंपनी क्या करेगी, जो ए ग्रेड वाला प्रोडक्ट होगा ना उसको मार्केट में कस्टमर्स के लिए बेच देगी। सर बी ग्रेड वाला प्रोडक्ट क्या होगा, बी ग्रेड वाले प्रोडक्ट को भी वो बेचेगी, बट क्या करेगी ना, वो डुप्लीकेट माल के रूप में बेचेगी। एक अलग टेक्निक होती है, वो उसके थ्रू बेचेगी, पर बेचेगी। और सर जो सी ग्रेड वाला प्रोडक्ट होता है उसको वो फिर से ओपन करेगी और उसको फिर से रिसाइकल करके अपना नया प्रोडक्ट बनाएगी। उसको बेचेगी नहीं, क्योंकि वो अंदर वेस्ट हो चुका है, अंदर दूध टूट चुका है। वो अगर बेचेगी तो कस्टमर से गलत रिव्यू मिलेगा, उससे खराब रिव्यू मिलेगा। तो ये था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का फंक्शन। नेक्स्ट आता है सर टी से ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आता है बी से, एक और पॉइंट आएगा बी से, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। सर मार्केटिंग का पहला काम होता है कि अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल्स खरीदो, वो भी सस्ते से सस्ते भाव में। क्योंकि अगर आपको रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी महंगा बनेगा, आप उसको महंगे भाव में बेचोगे, पर सर कस्टमर्स को वो चीज पसंद नहीं आएगी। तो बाइंग का काम मतलब क्या होता है, सर रॉ मटेरियल्स खरीदो, वो भी सबसे बेस्ट क्वालिटी के और वो भी सबसे कम से कम दाम में, तभी आप प्रॉपर बाइंग कर सकते हो। असेंबलिंग, असेंबलिंग का मतलब होता है सर रॉ मटेरियल्स को प्रॉपर तरीके से असेंबल करो। रॉ मटेरियल्स को असेंबल करने के बाद जो प्रोडक्ट्स है उसको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू असेंबल करो। असेंबल करने का मतलब होता है सर बांटना, डिवीजन करना, ठीक है। अब है ना एक ही प्रोडक्ट बनाने के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। सबसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक शर्ट बनाना है, तो मेरा पहला काम क्या होगा कि भाई इस शर्ट के लिए मटेरियल खरीदो, ये मेरा पहला काम होगा, दैट इज बाइंग का काम। देन सर शर्ट को बनाने का जो कपड़ा है उसको सिलाई मशीन तक असेंबल करो, दूसरा काम होगा। फिर उसमें प्रॉपर कलर करो, ये मेरा तीसरा काम होगा। फिर उसके अंदर प्रॉपर स्टिचिंग करो, ये मेरा चौथा काम होगा। फिर सर उसको प्रॉपर डिजाइनिंग दो, ये मेरा पांचवा काम होगा। ऐसे करते 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 लास्ट में बहुत सारे प्रोसेस के बाद, बहुत सारे स्टेजेस को क्लियर करने के बाद मेरा एक शर्ट तैयार होगा प्रॉपर क्वालिटी के साथ। ये बटन लगाना, तो बेसिकली काम को, एक ही चीज को बनाने के लिए बहुत सारी जगहों पर डिवीजन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइंग एंड असेंबलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट सर बी से भी हो गया, बात सीधा एम पे 2 है, मतलब एम से 2 पॉइंट है। पहला एम से पॉइंट आता है मार्केटिंग रिसर्च। सर मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि मैं कोल्ड ड्रिंक बेचूं, पर सर मार्केट में आपके कितने कॉम्पिटिटर्स है, कि भाई आप जब अपना माल बेचोगे तो पहले से वो माल कौन कौन बेच रहा है वो आपको पहले पता होना चाहिए। वो लोग किस भाव पर बेच रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। सर थर्डली कि मैं जिस जगह पर बेचूंगा क्या वहां के लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि नहीं पीते, वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें कंपनी को कैसे पता चलती है, उनकी एक टीम होती है मार्केटिंग रिसर्च करने वाली, जो कि हर एरिया में जाकर रिसर्च करती है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू। अगर कंपनी रिसर्च नहीं करती है तो कंपनी अगर बिना रिसर्च किए अपना प्रोडक्ट सिर्फ लॉन्च कर देती है, लोगों में बढ़ती है, तो इससे क्या होता है, फ्यूचर में कंपनी को लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। बट अगर कोई कंपनी रिसर्च करने के बाद पूरी तैयारी के साथ अपना मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसको मालूम है कि भाई मेरे को कौन से प्रॉब्लम आ सकते थे वो मैं सॉल्व कर चुकी हूं, तो अब मेरे को वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। समझा? तो मार्केटिंग रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर M2 है, सर दूसरे M से क्या आता है, मार्केट प्लानिंग। अब है ना कैसा है कि कुछ मेरे को मालूम है कि मैं अगर कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हूं तो एक मार्केट ऐसा है जहां पर मेरा प्रोडक्ट अच्छे से बिकेगा और मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूं, पर एक मार्केट ऐसा है जहां पर प्रोडक्ट बिकेगा जरूर, बट कैसा है ना कि वहां पर इतना नहीं बिकेगा कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हिसाब से प्लानिंग करूं कि जहां पर मेरे को ज्यादा पैसे मिल रहे, ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, मैं वहां पर अपनी प्रोडक्शन और सप्लाई ज्यादा करूंगा। जहां पर मुझे कम पैसे मिल रहे, कम सप्लाई होनी चाहिए, वहां पर मैं कम प्रोडक्शन और कम सप्लाई करूंगा। तो ये मेरी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं दोनों जगह पर इक्वल सप्लाई कर रहा हूं। इक्वल सप्लाई करने से मेरे को क्या होगा सर, इक्वल सप्लाई करने से मेरा एक जगह पर स्कैर्सिटी हो जाएगा और एक जगह पर मेरा ओवर
बच जाएगा और प्रोडक्ट खराब होगा, तो दोनों जगह पर मैं नहीं संभाल पाऊंगा। सर प्लानिंग करने से क्या होता है, जहां पर डिमांड ज्यादा है वहां पर सप्लाई ज्यादा करो, जहां पर डिमांड कम है वहां पर सप्लाई कम करो, इसका अपन को आंसर और सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट सर आता है P से 4 पॉइंट है, मतलब P से 4 पॉइंट है। पहला आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो किस हिसाब से बना रहे हो, ये डिपेंड करता है आपकी सेल की ग्रोथ पर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर की नीड, कस्टमर की डिमांड को सुनकर समझकर बना रहे हो तो कस्टमर तुरंत उसको खरीदेगा। पर आपको पता ही नहीं है कस्टमर की डिमांड क्या है, नीड क्या है, तो आप अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से बना रहे हो, सर वो चीज कभी काम नहीं करेगी। सेकेंडली, आप अपना प्रोडक्ट कितना इनोवेटिव बना रहे हो, कितना अट्रैक्टिव बना रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई आजकल लोगों को है ना दिखावा, शोशाई बहुत पसंद है। तो सर अगर आपका प्रोडक्ट दिखावे के साथ साथ क्वालिटी के अंदर भी अच्छा है तो लोग आपके प्रोडक्ट को पहले प्रेफरेंस देंगे, पहले खरीदेंगे। ठीक है, सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अब देखो कैसा होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर कि फॉर एग्जांपल आपने आज एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल निकाला, उस बॉटल का शेप है ना कुछ ऐसा था, उस बॉटल का शेप कुछ ऐसा था। ठीक है, ये आपके बॉटल का शेप है, मेरे को फॉरगिव कर देना, मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है। बट है ना, आपने क्या किया, 1 साल तक ये बॉटल चलाया, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बट कैसा है ना, लोगों को ये बॉटल का शेप अच्छा नहीं लग रहा। तो आप अगर फिर भी इस बॉटल में बेचोगे ना, ऐसे टाइप की ऐसी शेप की बॉटल में, तो लोग बोलेंगे कि भाई क्या यार बकवास बॉटल है, कंपनी तो अपनी सुनती ही नहीं है। अगर आप इसको डेवलप करके थोड़ा अच्छे बॉटल में बेचोगे, एक सिंपल बॉटल में बेचो, सपोज आपने ऐसी बॉटल में बेचा, तो ये आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, फिजिकली भी और इंटरनल भी। आप टेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब क्या, आपने कुछ लॉन्च किया और धीरे धीरे करके लोगों की सुनवाई, लोगों के रिव्यूज से आप उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके चेंज करते रहो, ताकि लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिले और अपने को भी अपना भी काम चले, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर पी से सेकंड पॉइंट आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब देखो, मैं आपके सामने दो है ना बिस्किट के पैकेट रखता हूं, एक पैकेट का जो लेबलिंग है, कलर है, उसका जो बाहर पैकेट है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और दूसरे पैकेट का जो लेबलिंग है, कलर है, वो सब बहुत डल है। आपको किस पे पहले भरोसा होगा? मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बाहर के दिखावे से ये सोच रहा हूं कि आपको कौन सा लगेगा कि भाई ज्यादा ब्रांडेड कौन सा है। आपको वो ज्यादा अच्छा लगेगा जिसका कलर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, जिसका कलर उसका जो पैकेजिंग है, लेबलिंग है, करने का तरीका बहुत अच्छा है। उसको देखो, आपको क्या लगेगा, भाई ये तो कोई ब्रांडेड बिस्किट लग रहा है, चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा, जो दिखावे में जो पैकेट जिसका लेबलिंग अच्छा नहीं था, जो बहुत डल था, आपको क्या लगेगा, ये तो कोई लोकल ब्रांड का होगा, छोड़ भाई इसको कौन खरीदेगा, बीमार पड़ गए तो। आपकी पहली थिंकिंग ये होगी। हमेशा याद रखना, अगर मेरे को कोई गर्लफ्रेंड पटानी है तो पहले मैं क्या देखूंगा, ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता, इनर ब्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर पहले सब लोग बाहर की दिखावे पे जाते हैं। हाँ कि ना, मेरे को अगर 2 लड़की मिल रही है, दोनों में से एक है मस्त सुंदर सुंदर दिखती है, पर उसके अंदर गगी है, 1 नंबर की, कुछ आता नहीं है उसको, बट स्टिल, और एक है जो दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, बट उसको वो स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड है, उसको सब कुछ अच्छे से आता है, बहुत एम्बिशियस है वो बेसिकली। बट मेरा पहला प्रेफरेंस क्या होगा, दिखावे पे होगा ना, मैं अच्छी दिखने वाली लड़की को पहले प्रेफरेंस दूंगा। तो यही बात होती है सर प्रोडक्ट के साथ भी, कि भाई पहले आप क्या देखते हो, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, कोई भी चीज अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। तो हर कंपनी का ये काम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को जितना हो सके अट्रैक्टिव बनाए, ज्यादा ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करे, इसी के साथ आपका सेल भी बढ़ता है। क्योंकि डल प्रोडक्ट्स को वो लोग क्या करते हैं, बाद में प्रेफरेंस देते हैं, पहले अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पी से एक और पॉइंट आता है, दैट इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग, किसी भी प्रोडक्ट का सर भाव पता करना, भाव डिटरमाइन करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट काम होता है कंपनी के लिए। अगर कंपनी में अगर मैं कुछ बेच रहा हूं और वो सही भाव पर नहीं बेचूंगा तो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट कभी भी ज्यादा नहीं बिकेगा बेसिकली, और ज्यादा क्या, सेल भी मेरी ज्यादा नहीं होगी, एक टाइम पर आकर वो रुक जाएगा। सर ज्यादा अच्छा सेल करना है मुझे, तो जो प्राइस होता है ना वो मेरा प्रॉपर होना चाहिए, लोगों के लिए बजट फ्रेंडली होना चाहिए, उनके गजबे में से पैसा निकलना चाहिए। अगर जेब से पैसा निकल रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए, मतलब अपने प्रोडक्ट का प्राइस बरोबर है, नहीं निकल रहा मतलब प्रोडक्ट का प्राइस में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अपन को ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, अपना प्रॉफिट थोड़ा कम करना चाहिए और लोगों को उसके प्राइस पर बेचना चाहिए। देखो प्रॉफिट कम करोगे तो तुमको लगेगा कि भाई मेरे को नुकसान हो रहा है, बट क्या होगा सर जी, आपका जब माल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिकेगा ना तो अपने आप प्रॉफिट भी हाई होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो उसमें सोचने का नहीं। नेक्स्ट सर पी से एक और आता है प्रमोशनल चैनल्स।
प्रमोशनल चैनल बेसिकली वो चैनल्स होते हैं जहां पर एडवर्टीजमेंट का काम होता है। तो देखा मैंने क्या बोला था कि मार्केटिंग का मतलब खाली एडवर्टीजमेंट नहीं होता, एडवर्टीजमेंट उसका बस एक फंक्शन होता है, उसके अलावा इतने सारे काम होते हैं। अब आता है प्रमोशनल चैनल मतलब एडवर्टीजमेंट। अब है ना अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने का मतलब अवेयरनेस पहुंचानी होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो सबसे बड़ा काम होता है। अगर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि भाई मैं किस चीज की कंपनी हूं, मैं क्या बनाता हूं, मैं किस तरह से बनाता हूं, कितना अच्छा बनाता हूं, अगर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी तो क्या वो लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। कितनी बार तो ऐसा होता है कि अपन है ना टीवी पे कोई ऐड देखते हैं और वो ऐड अच्छी लग गई ना तो अपन जाके वो प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं, ठीक है। अब ना उसका सब्स्टिट्यूट भी होता है कोई जो कि अच्छा हो सकता है प्रोबेबली, बट अपन क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इसकी तो ऐड टीवी में आई थी, पहले इसको खरीद के देखो, इस पे ज्यादा भरोसा है मेरे को, ठीक है। तो बेसिकली प्रमोशन चैनल क्या करते हैं, लोगों तक अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस पहुंचाने का काम करते हैं। अभी कौन से तरीके से हो सकता है, तो बेसिकली टेलीविजन में ऐड दे दिया, रेडियो में ऐड दे दिया, आजकल तो फोन में इंटरनेट के थ्रू ऐड दे दिया, इंस्टाग्राम पे भी ऐड आता है, व्हाट्सएप पे भी ऐड आने लगा है अभी तो। अब देखो और कौन से तरीके होते हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, ऐसे बहुत ब्रोशर्स तरीके से आप अपने चैनल्स को प्रमोट करते हो, अपने कंपनीज को प्रमोट करने का काम करते हो। नेक्स्ट आता है सर ये बहुत सारा कुछ काम कर नहीं, चाय में सी काम कर, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब है ना देखो आपकी कंपनी कितना भी अच्छा माल बेच दे, बट सर अगर वो माल बेचने के बाद की जो सर्विस है वो अगर आपकी कंपनी का अच्छा नहीं तो आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, डूब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेस्टीज कुकर बेचता हूं, मैं कुकर बेचने का काम करता हूं ना, मेरा कुकर है ना दिखने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट सर मैंने बेच भी दिया उस कुकर को, कुकर बिक भी गए, बट उसके बाद उसकी सीटी काम नहीं कर रही है, या कुकर अचानक से टूट गया, या कुकर में अचानक से स्क्रैचेस आ गया, मैंने जैसा बोला था वैसा नहीं निकला, तो कस्टमर कंप्लेन करेगा। अगर मेरी कंप्लेन उस कस्टमर की कंप्लेन सुनेगी ही नहीं, अगर मेरी जो कंपनी है वो कस्टमर की कंप्लेन नहीं सुनेगी, तो कस्टमर क्या करेगा, क्या मेरे से वापस से कुकर कभी खरीदेगा? क्या मेरी कंपनी को 2 गाली देगा? हाँ देगा, 2 क्या 4 गाली देगा, और 10 लोगों को बोलेगा और तुम भी गाली दो। सर एक कंपनी का रेपुटेशन तब बनता है जब आप प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो सर्विसेज होती है ना, जो जवाब होता है वो अच्छे से दो, प्यार से दो, नम्रता के साथ दो। ये लड़कियों के नाम नहीं थे, ये बेसिकली पीसफुल थे, ठीक है। अब देखो यहां पर आप अगर आपकी कस्टमर को सपोर्ट नहीं करोगे ना अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद, वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। और सर अगर सपोर्ट सर्विस अच्छी है तो कस्टमर आपके पास हमेशा लॉयल रहेगा और आपके पास से ही वापस से खरीदने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है वेयर हाउसिंग। सर जी वेयर हाउसिंग नाम से पता चलता है और आपको पता भी होगा, वेयर हाउसिंग का मतलब है कि भाई कंपनी का काम सिर्फ प्रोडक्शन करना नहीं होता है, कंपनी का काम होता है कि सही वक्त पर सही जगह पर माल को पहुंचाना। अच्छा समझो कि मैंने 10,000 पैकेट मैंने बिस्किट के बना लिए, पर सर अभी मार्केट में डिमांड खाली 100 पैकेट की है, तो मेरे 10,000 पैकेट का मैं क्या करूंगा, बाकी के जो 9,000 पैकेट है, 9,900 पैकेट है, उसका मैं क्या करूंगा? उसको मुझे फेंकना तो नहीं है, वेस्ट तो नहीं करूंगा मैं, नुकसान हो जाएगा मेरे को, तो उसको प्रॉपरली स्टोर करने का काम करता है वेयर हाउसिंग का फंक्शन। हर कंपनी का वेयर हाउसिंग का फंक्शन क्या डिटरमाइन करता है कि जब भी आपके पास प्रोडक्शन है, आपके पास माल तैयार है, बट ये माल तब तक आप अच्छे से स्टोर करके रखो जब तक उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। अगर आप बिना डिमांड के माल बेचोगे ना तो आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके पास माल तैयार है बट स्टिल आप बेच रहे हो तो आपको 10 रुपए का बिस्किट 5 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो अपना माल बेचना है, तो लोग क्या करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे और आपसे सस्ते में माल खरीदेंगे। वही उसका अपोजिट जब लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, आपका बिस्किट 10 रुपए का वो लोग 15 रुपया देने के लिए भी रेडी होंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। तो वेयर हाउसिंग का फंक्शन लोगों को, एक कंपनी को क्या सिखाता है कि जब तक डिमांड नहीं है तब तक तुम अपने पास संभाल के रखो, जब डिमांड आएगा तब उसको बेचो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। तो वेयर हाउसिंग का मतलब बेसिकली स्टोरेज करना गुड्स का जब तक उसकी डिमांड क्रिएट नहीं हो जाती। तो इसी के साथ हमारे सारे फंक्शंस क्लियर हो गए। ये सारे 13 के 13 फंक्शंस है, उनसे मिला के अपना मार्केटिंग का प्रोसेस बनता है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लास्टली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।